बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की जानिब से बैनर सूबाई मंशिया स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई। इंटेलिजेंस इख्तलाफ पर मोटरवे इंटरचेंज साइंवाला फैसलाबाद के करीब कार्रवाई अमल में लाई गई। दौरान तलाशी ट्रक के ड्राइवर के कैबिन के ऊपर बने हिस्से से 1200 किलोग्राम वजनी चर्स के 150 पैकेट बरामद। कार्रवाई के दौरान ट्रक से मजमूई तौर पर 180 किलोग्राम चर्स बरामद हुई। दौरान कार्रवाई ट्रक के ड्राइवर को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम बैनर सूबाई मंशिया स्मगलिंग गिरोह का अहम रुकन है। दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुलजिम से मजीद तहकीकात का अमल जारी है। मुलजिम के खिलाफ इस्तेंदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर मेन ब्रांच में अदालत की 18वीं सालगिरह मनाई गई। केक काटने की तकरीब के मौका पर रीजनल कंट्रोलर मैनेजर राजा वसीम, रीजनल ऑपरेशन मैनेजर अब्दुल माजिद, साबिक मैनेजर राजा मतलूब खान, ब्रांच मैनेजर अंसर सदीक, सदर तहसील प्रेस क्लब डडियाल, प्रेस क्लब असद शरीफ, कालिस राजा अदील खान, यूनियन कौंसल खटार समेत दीगर अफसरान भी मौजूद। उन्होंने शुरा से बात करते हुए कहा है कि रियासती बैंक शानदार फाइनेंशियल नताज हासिल करते हुए मुल्क के कामयाब तरीन बैंकों के सफ में शामिल हो गया है और हमने तमाम शोबाजात में बिजनेस की बेहतरी के लिए जदीद कारोबारी तकनीक, मौसर बिजनेस मनसूबाबंदी, अहदाफ की तरतीब, अमले के पेशेवराना तरबियत के साथ नए अंदाज में मार्केटिंग की और नई बिजनेस हिकमत अमली तरतीब दी। नतीजा खेज कोशिशों तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से बैंक की तरक्की का सफ़र शुरू हुआ है। बैंक ने गुज़िश्ता कम अरसा में ज़्यादा मुनाफा हासिल किया। बैरून अंदरून मुल्क खुसूसी मुहिम दुनिया भर में मौजूद अहल वतन के भरपूर एतमाद समेत मोतबर कंपनियों के साथ मुआहिदों जैसे इक़दामात के बायस मुमकिन बन सकी। बैंक को सफ़े अव्वल का इदारा बनाने का अज़म ज़ाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि हुकूमत और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ज़ेर सरपरस्ती स्टाफ की अनथक मेहनत सार्फिन के ताउन से इदारा बतदरीज तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। तरक्की का सफ़र जारी रखने के लिए बिजनेस हिकमत अमली का तसलसल कायम रखा जाएगा। मज़ीद कहा है कि कश्मीरी अवाम बिलखुसूस ओवरसीज़ भाइयों से अपील है कि अपने रियासती बैंक में अकाउंट ओपन करें। बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर के दस्ते बाजू बने। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक अताउल मनम चौधरी पाकिस्तान मीडिया एसोसिएशन रजिस्टर के चेयरमैन पंजाब मुंतखब हो गए। अताउल मनम चौधरी चेयरमैन PMA पंजाब मुंतखब होने के एजाज़ में पाकिस्तान मीडिया एसोसिएशन सब ऑफिस भावलपुर इजलास ज़ेर सदारत ताहिर जट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भावलपुर मुनाकिद हुआ। मेहमान खसूसी राना सुल्तान अहमद, चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब राना ज़हूर हुसैन, डिवीजनल नायब सदर मुल्तान मोहम्मद अली, सीनियर मरूफ सहाफ़ी यजमान थे। अताउल मनम चौधरी चेयरमैन पंजाब ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि मैं मरकजी चेयरमैन राना खलील ज़मीर, मरकजी सदर शेख रियाज, मरकजी जनरल सेक्रेटरी मजहर हयात भुट्टा, मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी रहमान मजीद, यावर हुसैन, सदर UK पंजाब का तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे चेयरमैन पंजाब की जिम्मेदारियां सौंपी। नज़ीर अहमद नायब सदर पंजाब PMA ने मुझे इस तंजीम में मुतारिफ कराया। मैं इनका तहे दिल से मशकूर हूँ और मैं पाकिस्तान मीडिया एसोसिएशन भावलपुर की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। कदम ब कदम मेरे साथ रहे, मेरी हौसला अफजाई की। शुरा में सुहेल चौधरी वाइस चेयरमैन, हाजी मोहम्मद नायब सदर भावलपुर, चौधरी तारिक महमूद जनरल सेक्रेटरी, अब्दुल कयूम ऑफिशियल कैमरामैन, डॉक्टर असगर सदर तहसील सदर भावलपुर, इमरान अशरफ चेयरमैन, यस्मान उमैर फारूक ज्वाइंट सेक्रेटरी भावलपुर, शहजाद वाइस चेयरमैन सिटी भावलपुर शामिल होने। दौरान तकरीब ताहिर जट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट PMA भावलपुर ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तान मीडिया एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट भावलपुर की तरफ से अताउल मनम चेयरमैन PMA पंजाब को चेयरमैन मुंतखब होने पर खुशी का इजहार करते हुए दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश की और सीनियर क़यादत में जनाब यावर हुसैन सदर UK, राना खलील ज़मीर मरकजी चेयरमैन PMA, शेख रियाज मरकजी सदर मजहर हयात भुट्टा, मरकजी जनरल सेक्रेटरी रहमान मजीद, मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने पाकिस्तान मीडिया एसोसिएशन भावलपुर की हौसला अफजाई और इज्जत। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद हाशमी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए शानदार इकदाम। दरख्तों को कटाई से बचाने के लिए इंसुलेटेड तारें बिछाने का काम शुरू हो गया। रेस कोर्स फेडर की 11 kV की तारें दरख्तों की इज़्ज़त में आ रही थी। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर ने माहौलियाती आलूदगी को मद्देनजर रखते हुए दरख्तों की कटाई से मना कर दिया और मज़कूरा इलाके में इंसुलेटेड केबल्स बिछाने के अहकाम जारी कर दिए। 6.8 किलोमीटर तवील केबल की तब्दीली पर 58,63,705 रुपये खर्चा आएगा। इंसुलेटेड केबल से न सिर्फ कीमती दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन होगा बल्कि ये केबल बारिश, पतंगबाजी और दीगर टेक्निकल फॉल्ट से भी महफूज हो। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव शाहिद हैदर ने कहा है कि दरख्त माहौल दोस्त हैं, इनकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है।
अब खबर शामिल करते हैं साउथ अफ्रीका से, जहां लंपोपो यूनिट पासा एंड पीओसी ग्लोबल के सदर राशिद महमूद और जनरल सेक्रेटरी चौधरी अब्दुल्ला अफजल वड़ाइच ने साउथ अफ्रीका के दौरे पर आए पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी और पाकिस्तान देसी कुश्ती के चेयरमैन नदीम पहलवान के एजाज में ग्रैंड ज़ोहराना दिया, जिसमें चौधरी जान मोहम्मद, शेर जुल्फकार हैदर चौधरी, अजहर वड़ाइच, अली शहबाज, बिंदेशा मलिक, अब्दुल वहीद समेत पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान का कहना था कि लंपोपो यूनिट पासा एंड पीओसी ग्लोबल के सदर राशिद महमूद और जनरल सेक्रेटरी चौधरी अब्दुल्ला अफजल वड़ाइच की जानिब से दी गई मोहब्बत को हमेशा याद रखूंगा। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन नादर चट्टा की ज़ेर सदारत आला सतही वीडियो लिंक इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में बहावलपुर डिवीजन के तीनों अजला बहावलपुर, बहावलनगर और रहीमिया खान में हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी अवामी फलाही मनसूबा जात बशमूल सुथरा पंजाब प्रोग्राम, इंसदाद पोलियो डेंगी मुहिम, गंदम की काश के अहदाफ, धीरानी प्रोग्राम, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम, डिजिटलाइजेशन बराए मुआवजात प्रोग्राम, प्राइस कंट्रोल इकदाम। बहावलपुर डिवीजन के तीनों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स की ज़ेर निगरानी नए और जारी तरक्याती मनसूबाजात के अदाद-ओ-शुमार, इंसदाद स्मोक मुहिम, महकमा सिविल एजुकेशन की कारकर्दगी और अवामी फलाह बहबूद के हवाले से जारी मनसूबाजात पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर फरहान फारूक, डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान, खुरम परवेज और डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फकार अहमद बोन समेत तमाम महकमों के इंतजामी अफसरान ने कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन नादर चट्टा ने इंतजामी अफसरान से इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के तहत बहावलपुर डिवीजन में जारी तरक्याती तमीराती मनसूबाजात और अवामी फलाह बहबूद के इक़दामात को मुकर्रर अहदाफ के मुताबिक मुकर्रर मियाद में पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए तमाम तर दस्तयाब वसाइल पूरे कार लाए जाएंगे। लाहौर PHA जुल्फकार लेबर लीग यूनियन PHA के अहदेदारान का मुलाजमीन के हमरा DG ऑफिस के बाहर एहतजाज। CBA यूनियन के अहदेदारान ने कहा है कि अफसरान वाला की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से मुलाजमीन की तनख्वाहें बर वक्त नहीं मिल रही, जिसकी वजह से शदीद महंगाई की वजह से मुलाजमीन ज़हनी अजियत का शिकार हैं। CBA ने DG PHA से मुतालबा किया है कि वर्क चार्ज मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए, मुतालबात तस्लीम ना होने तो मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। आज हम यहाँ सारे एग्जेक्टिव मेंबर जो हैं PHA की CBA यूनियन के लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जैसे आप लोग हमारे मजदूरों को दिन रात इनसे काम लेते हैं, लेकिन तनख्वाह की बारी हमें इंतज़ार करना पड़ता है। ये दूसरा महीना हो गया कि तनख्वाह लेट आ रही है। हर बंदे ने बच्चों की फ़ीस देनी होती है, अपना बिल देने होते हैं, 100 और अखराजात होते हैं। दुकानदार अपना हदार देने पर पाबंद है, वह मना कर देते हैं, नहीं देते। इसलिए हमारी अपने डी साहब से और हुकूमत पंजाब से भी ये अपील है कि हमारी तनख्वाहों को बर वक्त अदा किया जाए। ये जो जितने जंगले लग रहे हैं, ये लाइटें लग रही हैं, हमने लिख के भी दिया है, इस पर इंक्वायरी की जाए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लाहौर को अगर खूबसूरत बनाना, अगर खूबसूरत बनाने वालों का ही घर का चूल्हा ना चले तो ये किस बात का। हमारी डी साहब से पुरजोर ये अपील है कि ये जो जितने भी ये जंगले लग रहे हैं और ये लाइटों शाइटों के जंगले लगे हैं, हमने पहले भी रिक्वेस्ट किया और लिख के भी दिया, इसकी साफ इंक्वायरी की जाए और जो इसमें गिल्टी है उनको सजा दी जाए। आज हमारी ये सिर्फ हमने चंद दोस्त इकट्ठे किए हैं जो हमारी एग्जेक्टिव पार्टी के मेंबर हैं। अगर ये हमारा मुतालबा जैसे अब 37,000 का बड़े अरसे से इंतज़ार कर रहे थे नोटिफिकेशन का, वो आ गया, हमने वो जमा करवा दिया डी साहब को। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इसको फिल फॉर जो है ना इस पर अमल किया जाए। और जो हमारा बड़ा देरना मुतालबा है बंदों को रेगुलर करने का, और हमने बेशुमार दफ़ा हमने डी साहब से रिक्वेस्ट की है कि डी साहब आपकी मेहरबानी है, आप इनको रेगुलर करें और हमारा जो 100% का अलाउंस है उसको बहाल करें और उसको रिवाइज़ करना है। आपने 50% हम ले रहे हैं, 100% पे आपने रिवाइज़ करने हैं। आपकी मेहरबानी है। हम आपको 8 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं इन दोस्तों के साथ से, इन सब दोस्तों से मिल के मुशावरत के साथ। हम अगर हमारे बंदे रेगुलर ना हुए, हमारा अलाउंस ना बढ़ाया गया, हमारे कच्चे बंदों की 37,000 रुपया तनख्वाह ना बनाई गई, नोटिफिकेशन ना अपना जारी किया गया, तो हम इंशाअल्लाह 8 दिन के बाद दोबारा या तमाम लोग काम छोड़ के या आपके सामने हम भूख हड़ताल भी करेंगे और एहतजाज भी करेंगे, सियाह पट्टियाँ भी बनाएंगे। हम एहतजाज करेंगे कि अगर हमारा माली लाहौर से बाहर जाके काम कर रहा है तो उसको रोटी खाने के लिए किसने देनी है? आपने देनी है, आप हमारे सरबराह हैं। इसलिए हमारी पुरजोर आपसे अपील है कि आप खुदारा अपने इन बच्चों पे देखें, आप हम मजदूरों पे देखें। ये आपकी शान और शौकत को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं।
ये ऐसा ना हो कि ये जो मेहनत करते हैं इनकी रायगा जाए। ये मेहनत करते हैं आपकी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए, अपनी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए, अपने महकमे की इज़्ज़त बढ़ाने के लिए। जब ये भूखे मरेंगे, इनके लिए खाने पीने का सामान नहीं होगा, तो ये कहाँ जाएंगे। हमने आपके पास भी आए थे, आपसे भी रिक्वेस्ट की थी, और आज हम दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेहरबानी करके ये हमारे जो डेली पेड का नोटिफिकेशन जारी हो गया 37,000 का, इस पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए फिल फॉर, और जो हमारा 50% का जो अलाउंस हम ले रहे हैं उसको 100% रिवाइज किया जाए। लेबर लीग यूनियन जिंदाबाद, लेबर लीग यूनियन जिंदाबाद। और हमारे डेली पेड बंदे जो है उनको फिल फॉर रेगुलर किया जाए। अदरवाइज 8 दिन के बाद फिर आप हमसे इतराज़ भी नहीं करेंगे, हमारा रास्ता अलग होगा, फिर आपका रास्ता अलग होगा। हमने ये काम करवाने हैं, शायद हमारे काम हैं। अगर आप दिन रात ये हमसे मेहनत लेते हैं, इस PHO की शान शौकत बढ़ाते हैं, तो ये मजदूर भी ये हक रखते हैं। हम इनकी नुमाइंदगी करते हैं, हम हक रखते हैं कि इनका हक भी इनको लेके दें। इसलिए आपसे गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो सके, हमने 8 दिन का टाइम बहुत सोच विचार करके 200 से मशावरत करके आपसे रिक्वेस्ट करें कि 8 दिन के अंदर अंदर इन 3 कामों पे अमल दरामद किया जाए, नहीं तो फिर यहाँ दमादम मुश्किल। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। कमसन बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाले मुलजिम गिरफ्तार। मरीद के प्राइमरी हेड मास्टर के 5वीं क्लास की बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश वालिद की इतला पर पुलिस ने फौरी मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बरवक्त कार्रवाई पर मुलजिम हेड मास्टर कासिम को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश मेरिट पर करते हुए तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएंगे। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में एक वक़ूआ पेश आया जिसमें स्कूल के हेड मास्टर कासिम अली ने एक बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश की, जिस पर बच्ची के वालिद की कंप्लेंट पर फौरी मुकदमा दर्ज करके हमने मुलज़िम कासिम अली को अरेस्ट कर लिया और इंशाल्लाह कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए करार वाक़ई सज़ा दिलवाएंगे। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ DM लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक SSP घोटकी डॉक्टर समीउल्लाह सोमरू की हिदायत पर घोटकी पुलिस का रुपोश इश्तिहारी दीगर जाइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। थाना A सेक्शन घोटकी पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इत्तला पे कार्रवाई करते हुए नज़द सरकारी बाग घोटकी से क्राइम A सेक्शन घोटकी के केस में रुपोश मुलजिम कुदरतुल्लाह वल्द पनहल मेरानी सकना गोट बच्चू मेरानी तालका घोटकी को गिरफ्तार कर लिया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इश्तियाक अहमद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल सूबाई वजीर माइंस एंड मिनरल सरदार शेर अली गोरजानी का दौरा साहिवाल। कमिश्नर ऑफिस में सार्फ को रेत के कंट्रोल रेट पर फरोख्त यकीनी बनाने के लिए होने वाले इजलास की सदारत की। इजलास में कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न शुएब इकबाल सैयद, RPO महबूब रशीद, मेंबर सूबाई असम्बली मलिक कासिम नदीम, डायरेक्टर जनरल माइंस पंजाब मंसूर अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर साहिवाल औरंगजेब, ज़िले इंतजामिया के अफसरान और लीज होल्डर्स ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए सूबाई वजीर सरदार शेर अली गोरजानी ने कहा कि पंजाब हुकूमत सारिफ के माली इस्तेहसाल की कतई इजाज़त नहीं देगी और साहिवाल और अकाड़ा में रेत की ट्रालियों की ओवर चार्जिंग को सख्ती से रोका जाएगा। सूबाई हुकूमत ने रेत की फरोख्त को भी ज़रूरी अशिया के फहरिस्त में शामिल कर दिया है, इसलिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रेत की ओवर चार्जिंग पर भी नज़र रखें। उन्होंने तीनों अजला की इंतजामिया को हिदायत की है कि सरकारी रेट 2465 रुपये फ़ी स्क्वायर फुट पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने लीज होल्डर के मुतालबे पर इन्हें मुज़ाकरात के लिए कल बरोज़ जुमा लाहौर मुलाकात की दावत भी दी। इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद ने यकीन दहानी कराई कि तीनों अजला की इंतजामिया हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक रेत के नरखों पर अमल दरामद के लिए ज़रूरी इकदाम उठाएगी ताकि आम सारिफ का इस्तेहसाल न हो। इससे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर माइंस साहिवाल औरंगजेब ने बताया है कि डिवीज़न के छोटे शहरों और कस्बात में रेत के सरकारी नरखों पर अमूमन अमल दरामद होता है, ताहम साहिवाल और काड़ा शहरों में ओवर चार्जिंग की मुसलसल शिकायत मसूल हो रही हैं। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद सतियाना बंगला से। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा जफर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक सतियाना नंबरदार एसोसिएशन जड़ावाला की एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास राजा मोहम्मद अफजल नंबरदार चक नंबर 89 काफ पे के फार्म हाउस पर मुनक्किद हुआ, जिसमें नंबरदार एसोसिएशन जड़ावाला के सदर राय शाहिद खजर, तहसील फैसलाबाद के सदर मियाँ काशिफ कयूम और जनरल सेक्रेटरी राना सुहेल ताज, शहजाद अनवर गुजर नंबरदार, राय आफ्ताब खान नंबरदार, हुसनैन आगा कजरबाश नंबरदार, सदीक शाह नंबरदार, राना फरख एडवोकेट नंबरदार, राना उस्मान खान नंबरदार, राना अब्दुल हमीद खान नंबरदार, राना तनवीर सरदार ब्लोट नंबरदार, अंस इखलाक खान और बहुत से दूसरे नंबरदारों ने शिरकत की और नंबरदारों के मसाइल पर गुफ्तगू हुई और मुकर्रीन ने खिताब किया कि इस मौके पर तकारीर करते हुए नंबरदारान का कहना था कि ढालबाज की रकम जिम्मेदारों से अभी वसूल नहीं की होती तो हुक्म आता है अपने पास से जमा करवाओ। महकमा रिव्यू जिम्मेदारों से बयाना वसूल करने में नंबरदार की कोई मदद नहीं करता और अराजी सेंटर में नंबरदार का कोई नाम रजिस्टर नहीं है, जबकि
پہلے پٹواری، گرد آور، تحصیلدار اور نمبرداروں معاملہ کرنے کی مکمل معلومات ہوتی تھی۔ جب نمبرداروں کے محکمانہ شناختی کارڈز محکمہ ریونیو کی طرف سے جاری ہونے چاہیے۔ تھانہ کی سطح پر بننے والی امن کمیٹیوں اور دوسرے تمام معاملات میں نمبرداروں کی شمولیت یقینی بنائی جائے۔ تمام سرکاری اداروں، گاؤں کے ہر طرح کے معاملات میں نمبردار دہی کو فوقیت حاصل ہونی چاہیے۔ اس موقع پر نمبرداران کا مزید کہنا تھا کہ محکمہ ریونیو میں نمبردار دہی کو بائی پاس کر کے رشوت کا بازار گرم کر کے انتقال اور وراثت وغیرہ کیے جا رہے ہیں، جس کے فوری طور پر روک تھام ہونی چاہیے، اور پنجاب حکومت کو چاہیے کہ وہ نمبرداران کی عزت اور تکریم کو یقینی بنائیں۔ پنواکل چھاؤنی وی آئی پی گیٹ کے پاس ایک بڑے گراؤنڈ میں سرکس میلہ لگایا گیا ہے، جس میں چھوٹے بچوں کے لیے بڑے جھولے اور بند پنجروں میں مختلف قسم کے جانوروں کو دکھایا جا رہا ہے، جس سے لوگ ڈر بھی محسوس کر رہے ہیں، اور کھلونوں کے اسٹال، مشہور مٹھائیوں کی دکانیں قائم ہیں۔ اس سرکس میلہ میں شہری اور دیہات سے بڑی تعداد میں لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ دیگر لگائے گئے اسٹالوں سے کھانے پینے کی اشیاء سے شہری لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ پنواکل سٹی پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے انتظامات بھی سخت ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں میہر سے۔ میہر میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے خلاف احتجاجی تحریک آج 8ویں روز میں داخل۔ ریلی کی قیادت شہری اتحاد کے رہنما نیاز بررو کر رہے ہیں۔ احتجاجی ریلی دعا چوک سے گھنٹہ گھر چوک تک نکالی گئی۔ احتجاجی ریلی میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ بدامنی نے عام شہریوں کے ساتھ تاجر برادری کا جینا محال کر دیا ہے۔ ڈکیتیاں روز کا معمول بن گئی ہیں۔ گزشتہ 2 ماہ میں 179 سے زائد موٹر سائیکلیں چھینی گئی ہیں۔ راستے کے ساتھ اب شہری گھروں میں محفوظ نہیں۔ امن و امان کی بحالی تک احتجاج تحریک جاری رہے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں میہر سے۔ سیبکو انتظامیہ کی نااہلی کے باعث ایک اور شخص کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ خبر کے مطابق میہر میں اسکول روڈ پر نیشنل سیونگ بینک کے قریب مل میں کام کرنے والا ملزم 11,000 بجلی کے تاروں سے کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ مقتول کی شناخت منٹار ولد پنہر کے نام سے ہوئی ہے، جو ضلع شہداد کوٹ کا رہائشی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ متوفی مزدہ گاڑی سے سامان اتار رہا تھا کہ بجلی کی تاریں نیچے گرنے کے باعث کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق علاقے میں بجلی کے تاروں کی سطح کم ہے۔ سیبکو کو درخواستیں دینے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی گئی، جس کے باعث مزید ایک انسانی جان چلی گئی۔ کاموکی سے محمد نوید گرائی کی رپورٹ کے مطابق سادھو کی سوشل ورکر راؤ محمد عمران کے ہمشیرہ ازدواج زندگی میں بن گئی۔ شادی کا اہتمام رفیق مار کی تنبولی میں کیا گیا، جس میں علاقے کی مشہور ترین شخصیات نے شرکت کی، جس میں سابقہ وفاقی وزیر رانا نذیر احمد خان کے صاحبزادے عمر نذیر، رانا اعجاز احمد خان، راؤ طاہر ایس پی پنجاب پولیس، راؤ مبشر، راؤ مشرف، رانا عثمان علی خان جنرل سیکرٹری، پریس کلب سادھو کی نائب صدر راشد محمود، سید اجلال رانا، سرمد حسن، حسنین بٹر، لیگل ایڈوائزر عرفان منیر کمبو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور پریس کلب سادھو کی صدر محمد نوید گرایا اور سیاسی شخصیات رانا محمود احمد خان چودھری، احسان اللہ ورک چودھری، ظہور احمد سندھو اور دیگر نے بھی شمولیت اختیار کی۔ شادی میں رائس ایکسپرٹس فیکٹری مالکان کی کثیر تعداد نے بھی شرکت کی۔ شادی میں تقریباً 800 سے زائد افراد کو مدعو کیا گیا۔ آنے والے مہمانوں کے لیے توازہ کا وسیع انتظام بھی کیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے شہر سبی سے، جہاں پر سبی تحصیل بختیار آباد لہڑی بس اڈے پر برہمانی اور ٹالانی اقوام میں لڑائی جھگڑا۔ لڑائی 2 مزدور گروپوں کے درمیان ہوئی۔ شدید لڑائی کے باعث 3 افراد زخمی، جبکہ ایک کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ شدید زخمی ہونے والے شخص کو طبی امداد کے بعد DHQ ہسپتال سبی منتقل کر دیا گیا۔ لیویز فورس لہڑی موقع واردات پر پہنچ گئی اور مزید لیویز فورس لہڑی نے زخمیوں کو سول ہسپتال لہڑی منتقل کر دیا۔ مزید کارروائی لیویز فورس لہڑی کر رہی ہے۔ سادھو کی ملک برادری اور کمبو برادری میں صلح کروا دی گئی۔ ہمارے نمائندہ محمد نوید گرائی کی رپورٹ کے مطابق چند دن پہلے ملک اور کمبو برادری میں ہونے والی لڑائی کے بعد قومی امن کمیٹی بین المذاہب کے ضلع چیئرمین شہزادہ شاہ اور سادھو کی یونین کونسل چیئرمین چودھری سعید گجر، پریس کلب سادھو کے صدر محمد نوید گرایا نے مل کر دونوں پارٹیوں میں رول ادا کرتے ہوئے صلح کروا دی۔ دونوں پارٹیوں میں چند دن پہلے معمولی طلح کلامی پر جھگڑا شروع ہوا تھا۔ عرفان منیر کمبو ایڈوکیٹ اور ملک راشد کے بھائی اور بھتیجے کے درمیان صلح کروا کر اچھا اقدام کیا۔ صلح سعید گجر کے ڈیرے پر کرائی گئی اور دونوں پارٹیوں کو پابند کیا گیا کہ آئندہ کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جو جھگڑے کو ہوا دینے کا کام کرے، جس پر دونوں پارٹیوں نے بات مانتے ہوئے راضی نامہ کر لیا۔ لاڑکانہ سے مالی بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی کی ہدایت پر وفاقی محتسب سکھر کے ریجنل ہیڈ سید محمود علی شاہ کی سربراہی میں لاڑکانہ میں ایک آؤٹ ریچ سماعت کی۔ سماعت کا مقصد سرکاری اداروں، خاص طور پر سوئی سدرن گیس کمپنی لمیٹڈ اور سکھر الیکٹرک پاور کمپنی کے خلاف عوامی شکایات کا ازالہ کرنا تھا۔ مجموعی طور پر 108 شکایات کی سماعت کی گئی، جن میں سے 38 کا تعلق سوئی سدرن گیس کمپنی سے اور 70 کا تعلق سیبکو سے ہے۔ SSG
IGCL کے ڈپٹی منیجر بلنگ سعید احمد کوریجو اور سیپکو کے نمائندے بشمول ریاض علی منکی ایگزیکٹو انجینئر تصدق ہاکرور ریونیو آفیسر شاہ مراد جتوئی ریونیو آفیسر اور اعزاز علی ریونیو آفیسر شکایات کے ازالے کے لیے موجود تھے۔ ہر شکایت کنندہ کو صبر سے سماعت کی گئی اور ان کی شکایات کو احتیاط سے دور کیا گیا۔ ریجنل ہیڈ نے عوامی شکایات کے بروقت حل کی اہمیت پر زور دیا اور متعلقہ اداروں کو مشورہ دیا کہ وہ اس طرح کے مسائل کو دوبارہ ہونے سے روکنے کے لیے مؤثر اندرونی میکانزم قائم کریں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ایجنسیاں عوامی شکایات کے فوری ازالہ کرنے میں ناکام رہی تو وفاقی محتسب کا دفتر مداخلت کرنے پر مجبور ہوگا اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔